बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का क्वेश्चन है डिफाइन पीएच, डिटरमिन द पीएच ऑफ प्योर वाटर। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहले हम जो है क्वेश्चन को वाटर से शुरू करेंगे, इसका केसी मालूम करेंगे, फिर इसकी जो है वो कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, फिर हम जो है इसको पीएच को डिफाइन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन है, ये वाटर है। इन प्योर वाटर, खालिस पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन is the basis for the pH scale। ये pH स्केल की बेस पर है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम आयन देता है, बिकॉज इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा आयोनाइज होता है टू आयन्स इन ए प्रोसेस कॉल्ड द ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन में इसके आयन्स बहुत कम बनते हैं। ऑटो आयनाइजेशन से क्या मुराद है? इसके आयन खुद ब खुद बने, और सेल्फ आयोनाइजेशन बता दिया इसका। अगर वाटर आयनाइज होता है तो इसकी आयनाइजेशन जो है कैपेसिटी बहुत कम है, जिसमें हाइड्रोजन आयन पैदा होते हैं। एट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में, लॉ ऑफ मास सेक्शन में। ऑफ दिस रिएक्शन में बी रिटन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी डेफिनेशन ये है, रेशो ऑफ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट टू, ये नीचे जो है के लिए 2 लिखेंगे, फिर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने उस वक्त डेफिनेशन याद की थी, अगर आपको याद हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर एक दफा रिवाइज कर देता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। किसके साथ? टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। हमने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन उस वक्त भी बनाई थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऊपर लिखे हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखे हैं। फिर इसको क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको वाटर के इसके साथ लिख दिया है। अब जब वाटर की कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं तो के सी को हम जो है, के सी को हम के डब्ल्यू लिख देते हैं। के इस सारे की जगह क्या लिख देते हैं? के डब्ल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। A new equilibrium constant known as the ionic product constant of the water, W, is used instead of the product of the equilibrium constant and water. Therefore, इसकी जगह ये लिखा गया है और ये आगे आ गया। इनकी जो आयोनाइजेशन है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो वैल्यू है वो है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। ये वाटर की वैल्यू है नॉर्मल कंसंट्रेशन बेस पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसी क्वेश्चन को आगे जब हम लेंगे, एज वी नो 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 H आयन हाइड्रोजन आयन एंड 1 OH आयन ऑन डिसएसोसिएशन। सो तो हाइड्रोजन आयन जो है OH आयन के जो है वो इक्वल है। फिर जितने ये पैदा हो रहे हैं, 1 मोल ये पैदा हो रहा है, 1 मोल ये पैदा हो रहा है, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन का स्केयर ले सकते हैं। ये इसकी पावर लिख दी है।
अब इसकी वैल्यू जो दी गई है 1.0 रेज़ टू पावर -14। आप इसकी पावर को अगर रिजॉल्व करें, हल करें, तो इसकी पावर अगर इसका भी अंडर रूट लेंगे, पावर अंडर रूट खत्म हो गए, इसका अंडर रूट आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो इसके अंडर रूट को हल करेंगे तो 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो -7 है, मोलर है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने कंसंट्रेशन मालूम कर ली है HN की और OHN की कंसंट्रेशन हमने मालूम कर ली है। अब हम जो है इसकी डेफिनेशन करेंगे। POH की ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है, PH जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? PH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ये नेगेटिव लॉगरिथम है, इससे पढ़ेंगे। PH क्या है? PH इज द नेगेटिव लॉगरिथम, ये नेगेटिव लॉगरिथम है किसका? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉगरिथम है। कोई भी डेफिनेशन होती है, जब उसकी इक्वेशन दी हो तो उसका उससे रिलेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन जो है भूलती नहीं है। PH क्या है? PH इज द नेगेटिव लॉगरिथम किसका? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। PH is the molar concentration of PH is the negative logarithm of the molar concentration of hydrogen ion। PH जो है ये नेगेटिव लॉगरिथम है ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉगरिथम है। अब इस इक्वेशन को, इस डेफिनेशन को मुद्देनजर रखते हुए हम वाटर की जो है PH मालूम कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन a scale develops according to the molar concentration of hydrogen ion that is called pH scale. It ranges from 0 to 14 according to this scale pH of the water calculated as। ये स्केल है, ये एक स्केल डेवलप की गई है। pH है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है, जब हाईली एसिडिक होता है तो इसका pH जो है वो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है। ये हमें कैसे पता चलता है? हमें एक PH पेपर होता है, उस पर उसके कलर होते हैं, 0 का कलर होता है, 1 का, 2 का, इन सब के कलर 14 कलर होते हैं। हम उस लिटमस पेपर को इस एसिड में डुबोकर उसका रंग मैच करते हैं, इनमें जिससे रंग उसका मैच हो जाए उतनी उसकी जो है वो कंसंट्रेशन होती है, उतनी उसकी PH होती है। अब इनकी एसिड्स की PH जो है ये ज्यादा जब होती है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसकी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इनकी ये कम होती जाती है, यहां जाके इसकी कंसंट्रेशन जो है कम हो जाती है इसकी, और एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है और बेसिडिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसी तरह जो OH आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है, इनका pOH जो है जब एसिड की ये वैल्यू होती है तो उसको कहते हैं इनकी ये वैल्यू। दोनों एसिड और बेस एक पॉइंट पे न्यूट्रल होते हैं। अब जब इस टोटल वैल्यू जो है 14 है, ये देखें ये 14 आ गई। H आयन की और OH आयन की 7 है, और यहां जो है इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की 7 आएगी। अब हम pH जो है ये लिखिए इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये लिखें, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन की वैल्यू है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की ये वैल्यू है, इसकी जगह ये वैल्यू हमने लिख दी है। pH की वैल्यू हमारे पास आ गई है -log 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7। इसको अगर कैलकुलेटर से आप हल करें, इस तरह कैलकुलेटर पे लिखे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जो है ये काम आसानी से होते हैं आप, तो उसकी वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। अब इस 7 के बाद जो है pOH पावर ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दी हाइड्रोक्साइड आयन, इससे क्या मुराद है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दी हाइड्रोक्साइड आयन। इसकी वैल्यू भी तो फिर 7 ही है ना, 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7, तो इसकी भी 7 आ जाएगी।
pH वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 14, देयरफॉर pH एंड प्लस pOH जो है वो 14 हो जाएगी। इधर से इसको प्लस करें तो यहां आके ये 14 बनते हैं, ये भी दोनों 14 बनते हैं। इन दो में से किसी को भी प्लस करके देख लें, इनका वैल्यू जो है वो 14 आएगी। 9 और 5 14, 6 और 8 14, तो इनकी टोटल वैल्यू जो है, अगर pH जो है वो 5 है तो उस वक्त pOH जो है इसकी 9 होगी। तो दोनों की यहाँ अगर इसकी 0 है तो इसकी 14 है OH, pOH 14 है, pH जो है वो 0 है। तो ये एक स्केल दी गई है जिसमें pH और pH को जो pOH को हम जो है डिटरमिन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हम जो है कोई भी हमारे पास एसिड है या बेस है, उसको हम जो है वो उसमें जो है लिटमस पेपर उस पर डुबोएंगे, फिर उसके बाद उसके कलर को मैच करेंगे, जिसके साथ उसका कलर मैच हो जाएगा वो उसकी pH होगी। हमने मुख्तलिफ सोल्यूशन की pH मालूम करनी है। हमारा इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट होता है। फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। पहले ये क्वेश्चन है, इसमें हमने ये वाटर की कंसंट्रेशन से शुरू किया है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है इसमें खालस वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो है इसकी pH स्केल मालूम करनी है। वाटर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जो pH स्केल पे है। वाटर जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये जब आयोनाइज होता है खुद तो बहुत हाइड्रोजन आयन बहुत कम देता है। इसको इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लिखें तो इस तरह लिखा जाता है। इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट ये जो होती है डेफिनेशन वो इससे होती है, इस इक्वेशन से होती है। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? रेशो है। जब ओवर की सूरत में होता है तो उसको रेशो कहते हैं। किसकी रेशो है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ दैट कोएफिशिएंट। किसके साथ? टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट। अब ये KC की जगह हम लिख सकते हैं वाटर की है, ये कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर के लिए है। ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। इन दोनों की वैल्यू जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -14 है। ये आपने ज़बानी याद रखना होगा। फिर आगे हमने साबित करना है कि H आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और OH आयन की जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कंसंट्रेशन कितनी है। H आयन जो है OH आयन के बराबर है। दोनों का एक एक मोल है। देखें 1 मोल, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी जहाँ जो फर्ज किया 2 लिखा हुआ तो 2 मोल होता है, 3 लिखा होता तो 3 मोल है। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, दोनोदोनों आपस में इक्वल है। इसलिए H आयन इक्वल है OH आयन के। या हम लिख सकते हैं H आयन का स्केयर लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू हमने जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मल्टीप्लाई 1.0 10 रेज टू पावर -14 है। अब हम अगर इस इक्वेशन को आगे हल करें तो इसका अंडर रूट ले दूं, तरफ इसका अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो गए। इसके अंडर रूट का आंसर ये आता है। यहां इसके बाद हम जो है pH की डेफिनेशन करेंगे। pH क्या है? pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम। नेगेटिव लॉगरिथम है किसका? ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है, इसे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉगरिथम को हम जो है pH कहते हैं। अब इस इक्वेशन के हवाले से हम जो एक स्केल मुकर्रर करते हैं। हम एक जो है pH स्केल बना लेते हैं। उस pH स्केल में 0 से 14 तक pH है और pOH भी pOH इधर से 0 स्टार्ट होता है, ये इधर से 0 स्टार्ट होता है। दोनों को प्लस करें तो किसी पॉइंट पे भी देखें तो इनकी वैल्यू 14 होती है। पहले भी मैंने कहा 11 को 3 में प्लस करें तो ये 14 होता है। अब इसमें pH हम जो है H आयन की और OH आयन की मालूम करते हैं। pH है, ये हमने इक्वेशन दोबारा लिख दी है। H आयन की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, ये हम इसमें पुट कर दी है। अब इसको कैलकुलेटर से अगर आप हल करते हैं तो इसकी वैल्यू 7 आती है। pOH की वैल्यू हम लिख देते हैं। हमने कहा था H आयन इक्वल OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर में दोनों का एक एक मॉलिक्यूल है, एक एक मोल है, सॉरी। इसलिए दोनों की जो है वो pH जो है वो बराबर है। उसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है। दोनों को अगर इकट्ठा लिखें प्लस कर दें तो इनकी 14 हो जाती है।
किसी स्टेज पे भी आप इस स्केल में देखें, दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो ये 14 हो जाएगी। सो द सम ऑफ pH और pOH ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर पे इसकी जो सॉल्यूशन में इसकी जो होती है pH और pOH जो है वो क्या होती है, 14 होती है। यूजेस ऑफ pH, it is used to determine the acidic or basic natures of the solution। हमें कोई सॉल्यूशन दिया जाता है, हम नींबू का पानी डालते हैं बीकर में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पूछा जाता है इसकी pH कितनी है और pOH कितनी है। हम उस सॉल्यूशन को उस बीकर में डुबोएंगे, उसका कलर चेक करेंगे, इसके एक pH स्केल का हर एक के अलग अलग कलर होते हैं, उस कलर से जब हम मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी pH और pOH जो है वो कितनी है। ये हम इसको एसिडिक और बेसिक नेचर जो होती है सॉल्यूशन की उसको मालूम करने के लिए इसको pH को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका हम इस्तेमाल क्या है, यूज टू प्रोड्यूस द मेडिसिन, ये मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होती है। कल्चर एट विच द माइक्रो बायोलॉजिकल पार्टिकुलर्स कंसंट्रेशंस ऑफ HI, खासकर जो है HI की कंसंट्रेशन जो है माइक्रोबायोलॉजी में। कल्चर मेडिसिन, कल्चर एट विच, कल्चर होता है जिसमें हम जब वायरस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। माइक्रो बायोलॉजिकल खासकर जो होता है उसमें कंसंट्रेशन HI की देखते हैं कितनी है। इसका जो थर्ड यूज है वो यह, इट इज यूज टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर द सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। हम जो है बायोलॉजिकल टाइट्रेशन जो है वो करते हैं, एसिड और बेस की टाइट्रेशन करते हैं, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं उस वक्त हम जो है उसकी एक की कंसंट्रेशन का हमें पता होता है। एसिड की कंसंट्रेशन हम खुद बनाते हैं, तो बेस जब न्यूट्रलाइज होता है तो उसकी कंसंट्रेशन का हमें पता चल जाता है। एसिड बेस टाइट्रेशन में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मालूम करने के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शंस मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। यूजेस ऑफ pH जो है ये 3 दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है, इट इज़ यूज टू डिटरमिन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। ए सोल्यूशन क्या होता है भाई, सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सल्यूट की क्वांटिटी जो है वो कम होती है। जिस तरह हम शुगर डालते हैं वाटर के अंदर एक गिलास में, वो दोनों के मिलने से जो बनता है जिसे हम शरबत कहते हैं, उसे इस ज़बान में जो है केमिस्ट्री की ज़बान में सॉल्यूशन कहते हैं। अब किसी भी सॉल्यूशन को देखना हो कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हम जो है लिटमस पेपर इसमें डुबोएंगे और इसका कलर मैच करेंगे। जिस पॉइंट से इसका कलर जो है वो मैच हो जाएगा वो इसका एसिडिक या बेसिक जो है वो नेचर होगा। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द मेडिसिन। कल्चर एट मेडिसिन बनाने में ये इस्तेमाल होता है। कल्चर एट विच द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ HI जो है इसमें हम जो है वो मालूम करते हैं। HI की कंसंट्रेशन क्या है बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल जो है कल्चर में। तीसरा जो हम इसका जो है सोल्यूशन तैयार करते हैं, इट इज यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। मतलूबा कंसंट्रेशन का हम जो है सोल्यूशन तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, हम जिसका सोल्यूशन तैयार करना है साल्ट का, एसिड का, उसकी क्वांटिटी लेते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं कितना वेट है, फिर उसको एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो है मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डाल के उसको हल करते हैं। फिर 100 ml बनाने के लिए उसके मतलूबा निशान तक जो है हम पानी लगाते हैं, डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो जो है प्रिपेयर हो जाता है सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन का हमें मालूम होता है। एक की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है, तो हम उससे जिसकी मालूम होती है with the help of that solution we can calculate the concentration of the base। हम बेस की कंसंट्रेशन को उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेस जो है, जो दिया गया बेस है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है।